नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप का आयोजन 16 नवंबर से 70 पायलट्स ने करवाई रजिस्ट्रेशन। नरवाड़ा रोड पर विकसित की जा रही है नई लैंडिंग साइट। बड़ी लैंडिंग साइट से साल भर हो सकेगी पैराग्लाइडिंग गतिविधियां। स्पोर्ट्स सिटी धर्मशाला के समीप नरवाड़ा स्थित पैराग्लाइडिंग साइट में धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप के आयोजन में 7 दिन का समय शेष बचा है। 16 से 20 नवंबर तक आयोजित होने वाले इवेंट के लिए अब तक 70 पायलट्स ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। यही नहीं, आयोजकों द्वारा नरवाड़ा रोड के समीप ही नई लैंडिंग साइट भी विकसित की जा रही है। ऐसे में अगले वर्ष नरवाड़ा पैराग्लाइडिंग साइट में एक्यूरेसी वर्ल्ड कप से भी बड़ा आयोजन होने की संभावना बढ़ गई है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी नरवाड़ा पैराग्लाइडिंग साइट पर एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, जिसमें देश विदेश के पायलटों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। नरवाड़ा पैराग्लाइडिंग साइट की वर्तमान लैंडिंग साइट लोगों के खेतों में है। यही नहीं, लैंडिंग साइट के साथ लोगों के घर भी हैं। ऐसे में साल भर मौसम साफ होने पर पैराग्लाइडिंग गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब नई लैंडिंग साइट पर भी काम शुरू हो चुका है। धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप को लेकर धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष से नरवाड़ा पैराग्लाइडिंग साइट को भी अब लोग जानने लगे हैं। यूक्रेन और रशिया के पायलटों के एक्यूरेसी वर्ल्ड कप में भाग लेने के संबंध में सुधीर ने कहा कि दोनों देशों के बीच जो हालात हैं वे दो देशों का आपसी मसला है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस पर फैसला लेती है कि किन पायलट्स को अनुमति देनी चाहिए या नहीं। सुधीर ने कहा कि डिप्लोमेटिक रिलेशन के चलते जो भी फैसला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से लिया जाएगा वह हमें स्वीकार होगा। हमें किसी भी देश के पायलट के यहाँ पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप में आने से आपत्ति नहीं है। धर्मशाला से सोमिर शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, नरवाना में पहली बार पिछले वर्ष जो है वो पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप प्री वर्ल्ड कप हुआ था और इस बार भी पैराग्लाइडिंग का जो है वो एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप है। लगभग 70 पायलट्स ने अभी तक रजिस्टर किया है, जो जानकारी मुझे दी है हमारे एसोसिएशन के जो लोग हैं उन्होंने। तो उसकी तैयारियां चल रही हैं और हमारा प्रयास है कि एक बार फिर से अच्छा एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप हो और पूरे विश्व के मानचित्र पर जो है वो इस साइट का भी नाम आए। और अभी पिछले वर्ष से लोग जानने लगे हैं, इस वर्ष कुछ और लोग आए हैं। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो है पैराग्लाइडिंग के लिए भी धर्मशाला का नाम जो है वो ऊपर निखर कर के आए। देखिए, अब ये खेल है, अगर ठीक है वहाँ पर हालात ऐसे चल रहे हैं तो वो दो देशों का आपसी मसला है। और मेरा ये मानना है कि अगर खिलाड़ी आ रहे होंगे तो उसके ऊपर फिर जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये कई बार कॉल लेती है कि किन खिलाड़ियों को हमको अलाउ करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। तो उन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के चलते जो भी फैसला वहाँ से लिया जाएगा तो वो हमें स्वीकार्य होगा। बाकी हमें किसी भी देश से कोई आने से और खेलने से कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो रशिया हो। जी हाँ, अगले वर्ष मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा और बड़ा आयोजन होगा। एक नई लैंडिंग साइट हमने तैयार की है जिसके ऊपर काम चल रहा है, जो मेन रोड पर ही है नरवाना के, और वो अच्छी बड़ी लैंडिंग है। अभी की लैंडिंग जो थी वो घरों के बीच में और लोगों के खेतों में है। तो प्रयास हमारा ये रहेगा कि जो नई लैंडिंग सेफ लैंडिंग साइट है उसकी तरफ ले जाएं, ताकि 12 महीने जो है एक्टिविटी चलती रहे जब मौसम साफ़ हो। अभी थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि लोगों की फसलें भी हैं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो वहाँ थोड़ा जो सड़क है वो भी तंग है। तो उन चीज़ों को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा कम्पीट करने की दिक्कत रहती है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।